5 दिन पहले तक इतनी पानी, इतनी बरसात की, जहाँ पर हम लोग खड़े सबके घरों में बेडरूम तक पानी घुस गया था। कभी कभी तो मन होता है कि सब बेच करके निकल जाएं, क्योंकि सामने समस्या देखने पर बड़ा विकराल स्थिति होता है। एप्लीकेशन तो हमारे दर्जनों के मतलब भाव में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। 100-200 एप्लीकेशन तो हमारे अभी भी वहाँ रद्दी की टोकरी में पड़े होंगे। तो वो हमारे सामने ये शो जरूर करते हैं कि देखो हमने इसको बुलाया, इसको चमकाया, इसको धमकाया। है तो सही समृद्ध लोग, बाकी हम झोपड़पट्टी से भी गए गुजराने लग रहे हैं। हम तो अपने को समझते हैं कि हम झोपड़पट्टी में भी नहीं रह रहे। मतलब सुनने वाले कोई नहीं। हम आवेदन मंत्री के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ, इसके पास जाओ, हम कहाँ जाएं बताइए। लगातार आपने सुना होगा विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 अमृत काल का उत्सव मनाया जाएगा। भविष्य का चिंतन कराया जाता है, भविष्य का सपना दिखाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थितियों में जो यहाँ का नागरिक है, जो प्रदेश का नागरिक है, वो किन स्थितियों में रह रहा है, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो पूरा पानी भरा हुआ है, जल भराव है, ये कोई बस्ती का नहीं है। ये मोवा के रेजिडेंशियल कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी का पूरा ये दृश्य है। और देखिए यहाँ नाली निकासी की व्यवस्था नहीं है और बिल्डरों के द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। इसी के चलते ये पूरा जल भराव है, लोगों को यहाँ गंदगी में रहना पड़ रहा है। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं और इसी गंदगी में छोटे छोटे मच्छर जो हैं वो पनप रहे हैं और यहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले कई समय से इन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए जगह नहीं और वो घर से बाहर निकलते तो उनके परिवारों को डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई गंदगी ना फैल जाए। जो मच्छर, आप इस पूरे पानी की गंदगी को देख लीजिए, यहाँ कितने मच्छर पनप रहे हैं और जो आसपास के जितने घर हैं उनमें रहने वाले लोगों को बीमारी का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आप उसका अनुमान लगा सकते हो। और ये पूरा का पूरा जल भराव, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आके वहाँ का दृश्य दिखा दें, किस तरीके से पूरा जल भरा हुआ है और नाली निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और नगर निगम में बैठे प्रशासनिक अधिकारी मुख्य दर्शक बनकर देखने का सिर्फ काम कर रहे हैं। जहां प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना चाहिए वो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, वो फिर के देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था करवा दी जाती है जब लगातार शिकायत की जाती है और नालियों की सफाई थोड़ी बहुत करवा दी जाती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और साल दर साल ऐसी स्थिति बनी हुई है और कई समय से यहाँ के लोग बिल्डरों की मनमानी के चलते और नाली निकासी की व्यवस्था ना होने के चलते घुट घुट के गंदगी में और बीमारियों में जीने के लिए मजबूर है। और ये सभी के सभी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, कोई बस्ती नहीं है और इनकी कोई गलती भी नहीं है। रेजिडेंशियल कॉलोनी है, लीगल है, अवैध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, या फिर उसकी दृष्टि, या फिर उनकी जो दृष्टि है या उनकी जो अखियां हैं वो कुंभकर्णीय नींद के लिए बनी है, सिर्फ सोने के लिए बनी हुई है और समय पे पेमेंट आ जाए इसके लिए बनी हुई है। पेमेंट लेना है, काम नागरिकों के लिए नहीं करना है। और ये पूरी स्थिति आपने देख ली। अब यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, कब से ये पूरी स्थिति बनी हुई है, कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं, ये सारी चीज़ों को बात करके समझने की हम कोशिश करेंगे। वेंकटेश बालाजी रेसिडेंशियल सोसाइटी जो पिछले बनी हुई है, कई वर्षों से यहाँ रन कर रही है, उसके हम रहवासी हैं। यहाँ पर 60 परिवारों का जो है एक पूरा समूह पारिवारिक माहौल में रहता है। लेकिन हम जो एक समस्या यहाँ पर गंभीर रूप से झेल रहे हैं पिछले 15 सालों से, इस पे 3 पार्षद बदल चुके हैं और 2 महापौर बदल चुके हैं। सबका हमने यहाँ पर विजिट करवाया है, हमने सबका विजिट करवाया यहाँ पर, महापौर से लेके विधायक तक। महापौर भी आई? महापौर भी नहीं, अभी वाली महापौर नहीं आई हैं, इसके पहले प्रमोद दुबे जी जब थे और एजाज ढेबर जी नहीं आए थे, प्रमोद दुबे जी आए थे और उनके कार्यकाल के जो भी पार्षद थे और उस समय के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और उनको भी इस समस्या का हमने कई बार, एप्लीकेशन तो हमारे दर्जनों के मतलब भाव में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
100-200 एप्लीकेशन तो हमारे अभी भी वहाँ रद्दी की टोकरी में पड़े होंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसा ये समस्या यहाँ पर है, ऐसी हमारी जितनी भी स्ट्रीट हैं, हर स्ट्रीट में ये पानी भराव की समस्या है। यदि आप अभी चल के वहाँ का भी वीडियोग्राफी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल ये है कि कब से आवेदन दे रहे हैं? हम पिछले 12 सालों से कंटिन्यू दे रहे हैं। और इस बीच में कई प्रशासनिक अधिकारी भी बदल गए, नेता भी बदल गए। नेता बदल गए, विधायक बदल गए, और जन समस्या शिविर में जा के लोग बोलते थे कि हाँ, जन समस्या शिविर में आप लोगों को लेके आइए, आवेदन दीजिए। कलेक्टर का कोई शिविर लगता था, वहाँ जाके हम देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर लेवल पे हम लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए जो है अप्रोच की है, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस प्रावधान जो है नगर निगम लेके नहीं आ पाया है। मुख्य समस्या बन क्यों रही है? क्या कारण है कि निकासी नहीं हो पा रहा है और कहाँ से पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है? जल भराव की मूल समस्या जो है वो प्रकृति के फ्लो को रोकना है। अब जो भी रसूखदार लोग होते हैं वो प्रकृति के फ्लो को कैसे रोक सकते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई आप जो लोग ढाल में बैठे हैं उनके ढाल को ख़त्म करके आप पाट के उसको ऊंचा कर देंगे तो प्रकृति के फ्लो को आप सीधे सीधे रोक दे रहे हैं। तो जब ये रसूखदार सारे रसूखदार हैं, यहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल वाले हैं, पीछे आरती बिल्डकॉन वाले हैं, यहाँ पर एक कमलेश जैन बिल्डर हैं, अभी डी मार्ट को उन्होंने बेचा है तो शायद डी मार्ट कोकिला बहन, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ निश्चित रूप से हम तो यही आरोप लगा सकते हैं ना भाई। हम तो एक जनता तो यही बोलेगी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से जो है इनको इस तरह से ऊंचा पाट के जो है और प्रकृति के फ्लो को रोक रही। कोई कार्रवाई हल्की फुल्की भी कोई कार्रवाई, दिखावटी कार्रवाई देखने को मिली है क्या? कुछ हुआ है? बुलाते हैं, चमकाते हैं। निश्चित रूप से जोन कमिश्नर हम लोग जब इकट्ठे होते हैं यहाँ पर 20, 25, 30, 40 लोग, तो वो हमारे सामने ये शो जरूर करते हैं कि देखो हमने इसको बुलाया, इसको चमकाया, इसको धमकाया कि तू ऐसे नहीं पाट सकता, तुझे प्रकृति के फ्लो को की तरफ तो जल का जो प्रवाह है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन अंडर लेवल क्या हो रहा है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब एक नाटक चल रहा है। कहाँ से पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है? देखिए ये पूरा ग्रिंडले बिहार, श्रीजी बिहार, तमाम जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स को यहाँ पर परमिशन मिली हुई है, चाहे वो शुभकामना हॉस्पिटल हो, ममता हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी होटल्स को जो परमिशन मिली हुई है वो सब का पानी यहीं पर आकर डंप होता है। भैया मास्क पहन के खड़े हैं और हम लोग खुद यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी बदबू आ रही, मच्छरों की समस्या। किस तरीके से रह रहे हैं आप लोग? जैसा भी है मैनेज करना पड़ता है भैया, क्या करोगे। जब भी आओ तब ऐसी परेशानी, रात में आओ तो यहाँ तक पूरा पानी भरे रहता है कि बच्चे लोग कैसे निकलते होंगे भैया? आप निकल रहे हैं, बंद कर दिए सब निकलना, खेलने कूदने की सब बंद है, सब बंद है। 12 साल से बच्चे खेल ही नहीं रहे। जैसी बरसात आती है वैसी फ्लो बढ़ जाता है, पूरा पानी नालियाँ साफ होना बंद। धूप का समय है तो इतना भरा हुआ है, बारिश के समय होगी तो वो वहाँ तक पूरा लोड ओवरलोड रहेगा। अभी आप नाली भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो, आगे में पूरा एकदम क्लोज किया हुआ है। मतलब ऐसा है कि आप खड़े नहीं हो सकते। भैया आपका क्या नाम? कपिल अग्रवाल। आप कितने साल से रह रहे हैं? सर 13 साल से रह रहे हैं सर। 13 साल से रह रहे हैं, मतलब 12 साल से समस्या बनी तो 1 साल भी सुख चैन का नहीं रहा होगा। नहीं सर, अभी तो बरसात में तो बिल्कुल आने मतलब ऐसा हो जाता है कि कॉलोनी में घुसो ही ना, ऐसा लगता है हमको। तो रात में आएंगे तो कहाँ गिर जाए, कहाँ पड़ जाए, पता ही नहीं चलता। इतना बदबू, ये परेशान हो जा रहे हैं हम तो। नहीं लगता कि किसी बस्ती में, क्योंकि आप लोग सब लोग समृद्ध परिवार से नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक बस्ती की स्थिति नहीं हो जाती, कहीं जल भराव हो जाता है, ऐसा लग रहा है पूरा। क्योंकि बालाजी कॉलोनी में देख रहा हूँ समृद्ध लोगों का पूरा घर है। जी सर, है तो सही समृद्ध लोग, बाकी हम झोपड़पट्टी से भी गए गुजरे हैं लग रहे हैं। हम तो अपने को समझते हैं कि हम झोपड़पट्टी में भी नहीं रह रहे हैं। फिर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना दिखाते वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है। वो तो है सर, सभी जगह है। हमारे में तो पूरा मतलब हम तो 12 वर्ष 15 वर्ष से झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो 30-30 वर्षों से भी लोग झेल रहे हैं। हमारी समस्या मतलब सुनने वाले कोई नहीं। हम आवेदन मंत्री के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ, इसके पास जाओ, हम कहाँ जाएं बताइए। हम जाते हैं वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं होता। पेपर पार्षद आते हैं आप लोगों को देखने, समस्या देखने के लिए। पार्षद जी तो अभी के बहुत अच्छे हैं, बहुत अभी सुन रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी मेन अधिकारियों के ऊपर बात है सर। अधिकारी जब तक नहीं करेंगे करेंगे। हाँ सब। भैया सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी गंदगी है कई लोग बीमार भी पड़े होंगे। जी बिल्कुल, बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। अभी 3 दिन तक ये सूखा आप देख रहे हैं रास्ते में जहाँ पर हम खड़े हैं, लेकिन 3 दिन पहले तक हम लोग 2-2 फीट पानी में डूब करके यहाँ तक आते थे। बच्चे को तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ बच्चों की परेशानी। जब स्कूल जाते हैं तो जूता मोजा निकाल करके 1 किलोमीटर वहाँ रोड तक के पैदल जाते हैं, तब वो अपने ऑटो या बस में बैठ के जा पाते हैं। ऐसी
तस्वीरें हम भैया पिक्चरों में देखते हैं, जो गांव देहात में रहने वाले गरीब जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं। यहाँ तो ये स्थिति होगी, राजधानी का बच्चे को इस तरीके से जीना पड़ रहा है। अब वही मेरा सवाल है, फिर समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना किस आधार पर दिखा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ दुबे कॉलोनी में इतनी मुसीबत झेल करके यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कभी तो मन होता है कि सब बेच करके निकल जाएं, क्योंकि सामने समस्या देखने पर बड़ा विकराल स्थिति होता है। 5 दिन पहले तक इतनी पानी, इतनी बरसात की, जहाँ पर हम लोग खड़े सबके घरों में बेडरूम तक पानी घुस गया था। अब उस स्थिति में बहुत कहाँ रहते फिर आप लोग? छत में चढ़ना पड़ गया था, क्योंकि तो आसाम में जो फ्लड अभी आया होगा, देखे होंगे, वहाँ की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि छत में रह रहे हैं लोग। यहाँ ना समुद्र है ना नदी है, फिर भी आप लोग ऐसे जी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि यहाँ पर एक कुंड टाइप में बना हुआ है, दुबे कॉलोनी की पूरी पानी यहीं पर आके डंप होती है और यहाँ से आगे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। क्या बोलेंगे, स्ट्रीट कौन सी है? ये बालाजी हॉस्पिटल, बालाजी सोसाइटी, बालाजी हॉस्पिटल के बाजू बालाजी सोसाइटी है। इस सोसाइटी के 8 नंबर की स्ट्रीट है ये। और एक जगह दिखा रहे थे भैया, आप चल के दिखाइएगा। देखिए, हम पूरी तस्वीर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपके सामने कोई आके बोले कि आगामी समय में 2047 में हम भारत को समृद्ध बना देंगे, अमृतकाल, विकसित भारत, ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो उनसे पूछिएगा कि वर्तमान में अभी आप लोग क्या करें। क्या वर्तमान स्थिति में आपका जो परिवार है, जो गरीब का परिवार है या फिर जो मिडिल क्लास का परिवार है, क्या वो सुरक्षित है? वो किस तरीके से जीने के लिए मजबूर है? घर में बैठ के सुकून से खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, कि गंदगी में जीना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये हमारे साथ भैया हैं, देखिए पूरा बालाजी कॉलोनी, वहाँ के दृश्य दिखा दिया और अभी एक और जगह ये लेके चल रहे हैं हमको, वहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं। ये पूरी जगह को आप देख लीजिए और एक एक घर को दिखाइएगा। इसलिए दिखाइएगा क्योंकि ये जो घर है, ये घर किसी, आप घर को देख के समझ सकते कि यहाँ पे कोई एकदम अशिक्षित वर्ग के लोग या फिर समृद्ध नहीं है, ऐसे लोग नहीं रह रहे। सभी समृद्ध हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं। वैध कॉलोनी है, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन जो निकम्मापन जो प्रशासनिक अधिकारियों का है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बार बार बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे समृद्ध लोगों की जगह है, क्योंकि कई बार तो ये सुनने को मिल जाता है अधिकारी लोग कि वहाँ की जनता ही ऐसे रह रही है, हम सारी व्यवस्था करवा रहे हैं। यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं, नाली निकालने की कोई जगह नहीं। और नाली कितनी ओवरफ्लो है, आप देख लीजिए। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, ये नाली कितनी ओवरफ्लो है, आप ये स्थिति को देख लीजिए। निशानेबाज की टीम है का एक मोटो रहता है कि हम ग्राउंड में उतर के एक एक चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपरी तौर पे हम बातों को नहीं रखना चाहते हैं, एसी कमरों में बैठ के हम बातों को नहीं रखना चाहते। फील्ड में उतर के जो जनता की समस्या है उसको पूरा दिखाने की कोशिश करें। और एक एक नाली की तस्वीर आप देख लीजिए, कितने ओवर फ्लो है जो नाली है। देखिए यहाँ पे जो मच्छर किस तरीके से पनप रहे हैं, यहाँ रहने वाले बच्चे खेलने वाले किस स्थिति में खेल रहे होंगे, कितना कचरा है। सफाई कर्मचारी निगम, ट्रिपल इंजन की सरकार, सबको ये देखना चाहिए, ये स्थिति को सबको देखना चाहिए। ये जो बालाजी कॉलोनी है, ये जो नाली ओवरफ्लो है, ट्रिपल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार, आपको यहाँ आके देखने की जरूरत है। गंदगी को देखने की जरूरत है, जो पनप रहे मच्छर है, इसमें जो छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मच्छर हैं वो जो पनप रहे हैं, वो कितने बड़े खतरे को चुनौती दे रहे हैं। और देखिए ये वो जगह है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जल भराव है। और यहाँ पे जो नेता मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS, मैं तो उनको स्वागत करता हूँ कि आप आइए अपने बच्चों के साथ और यहाँ पे कागज की नौका बना के वोट रेसिंग करवाइए। ये आपके समृद्ध रायपुर की, जिसकी आप कहानी बताते हैं, आप कहते हैं स्वच्छता में जो रायपुर टॉप 10 में आता है, उसकी तस्वीर है। कथनी और करनी में अंतर क्या होता है और कागजी लिखित और वास्तविकता में कितना अंतर है, आप ये पूरा दृश्य देख के समझ सकते हैं। यही बस है कि और भी भरा हुआ है भैया। ये देखिए, मैं इधर घूम घूम के पूरी तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझने की बार बार देखिए, ये वैध कॉलोनी है, यहाँ लोग टैक्स पटा रहे हैं, यहाँ मीटर कनेक्शन लगा हुआ है, सभी समृद्ध परिवार के लोग हैं,
इनकम टैक्स पटा रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग रोड टैक्स भी पटाते होंगे, सारी चीज टैक्स, सारी जो भी लीगल चीजें हैं सब है यहाँ पे। सब ये अपनी एक नागरिक होने के नाते जितनी भी जिम्मेदारी है, सब निभा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति को देख ले, देखिए ये बालाजी कॉलोनी, देखिए कौन सा स्ट्रीट है भैया ये स्ट्रीट नंबर 2। स्ट्रीट नंबर 2 देखिए, देख लीजिए, ये उस दावे के मुंह पे सीधा तमाचा है जिनमें कहा जाता है कि रायपुर स्वच्छ सिटी की लिस्ट में टॉप 10 के अंतर्गत आता है। जो ये दावा कर रहे थे उनको आके यहाँ अपनी आंखों से स्थिति को देख लेना चाहिए और ऐसे दावे करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। भैया लगता है कि रायपुर स्वच्छ शहरों में है, लगता है मास्टर जी? जी देखने से तो ऐसा नहीं लगता जैसा आप कह रहे हैं कि स्वच्छ सिटी के अंतर्गत आएगा। इससे डिमार्केशन हो जाएगा। चश्मा लगाते हैं अधिकारी लोग। अब इस बात को मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा अधिकारियों को, लेकिन मेरे पास ये जो चश्मा है ना, इसका पावर मेरे को याद नहीं है, दूर का इसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस चश्मे से और आपके चश्मे से यहाँ की स्थिति आपको बिल्कुल समान दिख रही है। जी बिल्कुल विजनरी या टाइम मशीन में थोड़ा सा आगे जाके चश्मा देख रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि वहाँ पर डंप हो चुका है जहाँ पर हम लोग खड़े थे, वो फ्लो रुकने के कारण से इधर बिल्कुल उलट फ्लो हो रहा है, इस कारण से ये सब हो रहा है। और यहाँ पर मच्छर देख लीजिए पनप रही है, यहाँ के बच्चे निकल नहीं पाते हैं। और जो नाव चलाने वाली बात करते हैं, वाकई यहाँ पर नाव चलाते बच्चे भी पूछते होंगे, पापा आप लोगों ने घर लेने से पहले सोचा था क्या कि ऐसी स्थिति में हम लोग को रहना पड़ेगा? बिल्कुल, अब पालक लोग पछता रहे हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना घर बेच के निकल जाऊँ, ऐसे ही सब सोच रहे हैं कि अपना घर बेच के निकल जाए, इस गंदगी में कौन रहे। बिल्कुल। और एक बार मैं फिर से सहयोगी बोलूंगा, देखिए यहाँ पे कारें खड़ी हैं और ये सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ पे कोई अशिक्षित वर्ग के लोग नहीं रह रहे। और वो देखिए वो किस तरीके से आ रहे हैं। सशक्त नारी, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले महिलाओं को पहले ढंग से चलने के लिए एक रोड की व्यवस्था करवा दे जिसमें जल भराव ना हो पाता हो, ऐसी व्यवस्था करवा दे। मैं बार बार कहता हूँ 2047 की बात छोड़िए, 2026 में वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति बनी हुई है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। अभी और भी भरा हुआ है। देखिए एक कॉलोनी, वो एक तो सिटी है भैया पूरे विदेश में जहां लोग बोट से आते जाते हैं, वेनिस करके शायद नाम उसका, जल में पूरी बसी हुई है। वैसी स्थिति हो गई है। बस सर वैसे स्लैब अभी गिरा था पूरा बारिश हो रही थी। हाँ बारिश, पूरा स्लैब गिरा था। गनीमत है कि कोई छत कोई इधर से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। इसको लेके शिकायत अब इनको कितना परमिशन मिला है, क्या नहीं मिला है, पार्षद को तो सब पता है, तो हमने उनको तो बताया ही है। रसीददारों के ऊपर काम नहीं चलता ना, सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई जो होती है सिर्फ गरीबों के। देखिए ये इन्होंने बंद कर दिया है, अब यहाँ से ये नाली नहीं जाती। गरीब तो मरने के लिए है, बड़े लोगों का तो तमाशा देखना है। मिडिल क्लास लोग हैं, कोई सुनाई नहीं है। इधर ना इधर का रहता ना उधर का रहता, बीच में डलते रहता। पूरे घर में पानी भरा, सब जगह पानी, पूरा सीपेज है, पूरा नाली के साथ में पूरा मकान में देखिए कैसे पानी भरा पड़ा है। कैसे रह रहे हैं आप लोग ऐसी स्थिति में? अब रह रहे हैं, आप सामने आप सब खुद ही समझ सकते हैं। वो तो मैं बार बार भैया लोग से भी पूछ रहा था। बहुत मुश्किल है। हम रोज सभी के पास लेटर लेके जा रहे हैं, सब कुछ जमा कर, सब इकट्ठा थोड़ा बहुत हल निकाल के फिर टेम्परेरी काम नहीं, इसका परमानेंट हल चाहिए हमको।